कि तुम शरीर से ऐसा करो। कहीं सूरत बता रहे हैं, कहीं चित्त बता रहे हैं, कहीं आत्मा और मन बता रहे हैं। तुम्हारे शरीर की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, परमात्मा को, शरीर को संसार में रखो। ये शरीर परमात्मा ने नहीं, शारीरिक संसारिक मनुष्यों ने के द्वारा निर्मित हुआ, ये प्रकृति के द्वारा निर्माण है, प्रकृति में नष्ट हो जाएगा। इसका इंजन है परमात्मा, उसे सर्विस सेंटर से सदा कनेक्ट रखो, तब ये इंजन सदा मजबूत रहेगा, है ना। समय समय पे गाड़ी सर्विस करानी पड़ती है ना, तो उसी तरह इसको सर्विस स्टेशन से सदा ज्वाइंट रखो। स्वामी कह रहे हैं, सूरती राहत हमारे संगा, सूरती राहत हमारे पासा, वृथा जगत की राखत आशा, जब ते ध्यान छूटीगा। बहुत बड़ी बात बता रहे स्वामी साहब, क्या कह रहे हैं? जब ते ध्यान छूटीगा, तब ते चित उदास। अब हमारे पास बहुत कुछ है महाराज, बहुत बड़े बड़े घर हो गए, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं सबकी, लेकिन फिर भी लोग उदास रहते हैं। काहे? पहले इतना धन नहीं था, पहले इतने बड़े बड़े मकान नहीं थे, पहले इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन धैर्य था, संतोष था और अपनों में प्रेम था, इसीलिए सारे बड़े बड़े कार्य साधन होते थे। अब लोग कहते हैं विकास हो रहा है, अब विकास नहीं हो रहा है महाराज, अब विनाश हो रहा है ना। पहले विकास था महाराज, पहले विकास था। पहले मालूम है हमारे आपके बाबा, जो हमारे आपके बाबा दादा थे ना, पहले 3-3 दिन के भंडारा ऐसे हुआ करते थे, घी के भंडारा महाराज। तुम्हारे बाबा नानक जमाने में भय हुए महाराज, घी के भंडारा। अब रिफाइंड के नहीं हो पा रहे महाराज, तो विकास तब रहा कि अब है। तब चांदी के रुपया तुम्हारे ब्याह में बटे हुए ठाकुर साहब, चांदी के रुपया, है ना। अब नोट दिए दिक्कत हुआ था, पर्जा का हो ना ठाकुर का है, भुजवा गड़रियन का जीव निकल मालूम नहीं, मांग नहीं रहे जैसे कोई हत्या करे जा रहे हैं, ऐसा दुख हुआ था। और पहले ऐसे लुटाते थे, है ना। मोहमणि नाम विप्र कहि दीना, राजा दान हेम गज कीना। इसी कथा में स्वामी चौपाई बता, तो नामकरण में क्या कर रहे हैं? मोहमणि विप्र नाम कहि दीना। उनके आचार्य पुरोहित गुरु जी आए, विचार किया गया ज्योतिष में, तो नाम रखा गया मोहमणि। मोहमणि विप्र नाम कहि दीना। तो उनकी माता पिता राजा रानी क्या कर रहे हैं? छूटीगा तब ते चीते उदार में पुल बनाओ। हनुमान ने कहा अवश्य बनेगा भगवान, और बना दिया महाराज। आजकल को मैंने तो कहा पुल बनाओ समुन्दर में, तो कहीं एकदम मूर्ख होगा, समुन्दर में तो पुल बनेगा। वही उनका ज्ञान दे है, तभी ज्ञान नहीं था, उनके अंदर ध्यान था। क्यों नहीं बनेगा? जब टिटेरी एक समुद्र को सुखा सकती है, तो भक्ता उस पे पुल बांध क्यों नहीं सकते? बांध दिया महाराज पुल, और बांधा पुल उनके स्वामी क्यों जाने के लिए, स्वयं पुल से गए भी नहीं, फांद गए ऐसे। स्वामी पुल से जा रहे हैं, है ना। स्वामी देश सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण, सेतु बांध रघुपति गए और फांद गए हनुमान, वो फांद गए ऐसे। और कुछ तो ऐसे वीर रहे ना, कहीं चलो खेल तमाशा किया जाए इसी समुन्दर में, तो वो ध्यानी थे। उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े मछली थी, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, उनको अपने सम्मोहन विद्या से वशीकरण में ले लिया। इसको वाल्मीकि रामायण में गाया गया है। सम्मोहन विद्या के द्वारा जलचरों को अपने बस में किया, क्योंकि सेना 16,000 अक्षौणी थी भगवान राम के बानरा दल की। जो सुग्रीव की सेना थी ना, वो 16,000 बांदर थे महाराज केवल, और 2 करोड़ केवल भालू थे। 18 करोड़ केवल सेना थी महाराज उनकी। तो एक पुल से कहां जा पाएगी? तो 3 प्रकार, कुछ वायु मार्ग से, कुछ पुल मार्ग से, और कुछ जल मार्ग से। जो बड़े बड़े जीव जंतु थे उनको सम्मोहन विद्या से अपने बस में किया, और पकड़ ली उनके कान। 4-5 जने मगरमच्छ पे चले जा रहे हैं, 4-5-10 जने व्हेल मछली तो बैठे चले जा रहे हैं। अब महाराज बताओ उस समुन्दर के उस समय नजारा कैसा रहा होगा?
जब इसको आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तब आनंद मिलेगा। साधु आनंद में क्या लेता है? यही सब लेता है। अब हम उस कथा को कर रहे हैं, हमको लग रहा हम समुंदर वही देख रहे हैं। अब सोचो कुछ मछली पकड़े जाते हुए, कुछ कछुआ बैठे हुए, कुछ व्हेल मछली पे हो, कुछ ऊपर से जा रहे हो और कुछ पुल से, क्या होगा नजारा रामादल का? उस समय कैसा स्वरूप रहा होगा रामानुरागियों का? क्योंकि सब में ये विश्वास था, सब में ये संकल्प था कि हम कितनी जल्दी माई सीता को अपने पास लाएं और रावण का विध्वंस कर दें। ये सब में आशा थी, अपने प्रभु को शांत में देखने की, संतुष्ट में देखने की, प्रसन्न में देखने की, हर सेवादार की जिज्ञासा थी। अपने स्वामी के प्रति कपट किसी में नहीं था। एक छोटा सा बानर गया, छोटा सा बानर, महाराज अंगद गए थे। महाराज उस समय सारे बानरों में छोटे थे, कुंवर थे ना, राजकुमार करे महाराज सुग्रीव की सेना के, बाली के पुत्र। लेकिन जब स्वामी का सेना के एक छोटे से बानर है, तुम्हारी सेना में कोई भी सेना नायक हमारा पैर उठाए तो हम समझेंगे वीर है। कोई सेना नायक उनका पैर नहीं उठा सका महाराज अंगद का, है ना, कोई पैर नहीं उठा सका। अब उस कथा में जाएंगे तो लंबा समय जाएगा। लेकिन जब दशानन उठा और पैर की तरफ जब अंगद के झुका तो अंगद जी ने पैर पीछे कर लिया, तब उनको स्पर्श नहीं करने दिया और उनके मुंह पे एक तमाचा शब्दों से मारा, हाथ से नहीं मारा, शब्दों से मारा और कहा, ऐ दशानन रावण, तू मेरे चरण क्या पकड़ेगा? तू जाके हमारे प्रभु श्री राम के चरण पकड़, तब तेरा उद्धार होगा। श्री राम के चरण पकड़, तब तेरा उद्धार होगा। ऐसा भाव है समर्पण विद्या की। जब ते ध्यान छूटेगा तब ते चित्ते उदास, जन्म जन्म के नारद सुन शिव हमरे दास, सत्य गुरु जग जीवन साथ। यं जम शो प्राप्त विश्राम स्थान जीवनं सज्जनानां भूते राम नामः। बोलो श्री हनुमान स्वामी जी महाराज की। आइए, एकाग्रता भंग हो रही ना, लगातार चलना अभी बस में नहीं है ना, क्योंकि आदत नहीं है ना कथाओं में सदा एकाग्रचित बैठने की। और कथा का महात्म नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूं वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे लोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई उलाहना ना कोई अर्जी करा लो, जो है तेरी मर्जी। ना कोई उला, हम उसे वही साक्षात्कार कर लेते हैं। भक्त ध्रुव ने मात्र माता के कहने पे, माता के केवल कहने पे महाराज, एक माता वो थी जिन्होंने 6 साल, मात्र 6 वर्ष की अवस्था के बालक से 12 अक्षर मंत्र करा दिया। एक वो माता थी, है ना, और वो भी राजवंशी ठाकुर साम्राज्य के महाप्रतापी राजा। इस धरा भूतल पे ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। उनके पुत्र के पुत्र महाराज ध्रुव के पिता उद्यानपाद और प्रियव्रत, 2 भाई, इनके पिता महाराज मनु। समझे माता, ऐसे राजा ठाकुर महाराज मनु और उनकी भार्या महारानी शतरूपा के गर्भ से 2 पुत्र और एक अद्भुत कन्या का जन्म होता है। एक नहीं, एक ऐसे माता पिता महाराज मनु और माता शतरूपा, ऐसा था उनका आंगन माता। जब अपना शरीर पवित्र हो, अपने संस्कारों में कर्म हो, कुमत कभी शरीर में धारण ना करे, तो ऐसी कन्या और ऐसा पुत्र गर्भ से जन्म लेता है। राम का महात्म नहीं है माता, महात्म तो कौशल्या का है, जिन्होंने राम जैसे पुत्र को जाया, जिन्होंने राम जैसे पुत्र को धरा पे उपजाया। उस कौशल्या की आवश्यकता है।
और आवश्यकता उस परम पुरुष जैसे महाराज दशरथ जैसे, ऐसा थोड़ी का उनके पुत्र नहीं हो रहे थे। उन्होंने उस सगुण मुहूर्त का इंतजार किया, पूरे जीवन वैराग धारण किया। एक कन्या थी महाराज कर्दम ऋषि की, जिनका नाम था देवी कला। विवाह होने के बाद भगवान ब्रह्मा के आदेश से विवाह हुआ, जो महाराज मरीच के आंगन में देवी कला का विवाह हुआ। 26,500 वर्ष, ये शास्त्र पुराण कथाएं कहती हैं, 26,500 वर्ष एक आंगन में रह के उन्हें पति और पत्नी का ज्ञान ही नहीं हुआ महाराज। न महारानी कला को लगा कि हमारे पति है, और न महाराज कर्दम ऋषि जी को लगा कि हमारी धर्म पत्नी है। 26,500 वर्ष बीत गए, तब जाकर के ऋषिवर को ज्ञान हुआ कि ऐसी राजवैभवी कन्या भी इतना वैराग त्याग धारण कर सकती है। तब उन्होंने उस स्वरूप को सिद्ध किया और तब गृहस्थ जीवन में गए। इसे वैराग कहते हैं। स्वामी ने कहा मानव जीवन के लिए क्या है? गृहस्थस्य वंशा उत्पन्नम मैथुना। जब गृहस्थ में वंश उत्पन्न की कामना हो तब मैथुन बताया गया महाराज, अन्यथा पूरे जीवन में वैराग। क्योंकि रजस्य वीर्य सूर्यानाम, रज और वीर में सूर्य का बसेरा होता है। आप इसे जितना नष्ट करेंगे आपकी अवस्था और आपके शरीर की व्यवस्था दोनों उतना ही नष्ट होंगे। इसलिए वैराग जीवन का सिंगार है प्यारे, वो धारण अवश्य करना चाहिए, तभी तेजो में शरीर साधन होता है। जो तुम भजन करोगे उसमें रफ्तार रहेगी। ये जीवन कहा गया। स्वामी कह रहे सत्य वचन कही भाथो, वहां मैं हो दास। अगर इस प्रकार से कोई मेरा भजन करता है तो वहां मैं हो दास, वो भगत मेरा स्वामी बन जाता है, मैं उसका दास बन जाता हूँ। ऐसा प्रभाव महाराज उद्यानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव हुए, और ध्रुव और उधर देवहूति के गर्भ से जो पैदा हुए उनका नाम था महाराज कपिल मुनि। ये महारानी देवहूति के पुत्र हैं कपिल मुनि, और देवहूति महारानी शतरूपा की कन्या है, महाराज मनु की कन्या है। एक राजवंशी ठाकुर, राजवंशी क्षत्रिय के आंगन से ऐसी कन्या जिसने अपने गर्भ से भगवान को जन्म दिया। कपिल मुनि को 24 अवतारों में अवतार माना जाता है, और उन्होंने 6 शास्त्रों में सांख्य शास्त्र, जो 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसका नाम है सांख्य शास्त्र, वो महाराज कपिल मुनि ने लिखा। कपिल मुनि ने उसको उद्गम किया और अपनी माता देवहूति का साक्षात मोक्ष कराया अपने परम वैराग ज्ञान से। ऐसे पुत्र थे महाराज ध्रुव, महाराज उद्यानपाद के पुत्र। उद्यानपाद की 2 रानी, एक रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। तो रानी सुनीति से स्वामी ने कहा महाराज ध्रुव का जन्म होता है। एक माता ने 6 साल के बालक को 12 अक्षर मंत्र उपदेश दिया, जाओ पुत्र अगर तुम्हें दूध चाहिए, क्योंकि बालक दूध के जिद पे आ गया था ना महाराज ध्रुव। दूध उन्होंने कभी देखा नहीं, गाय भैंसों का जो होता है ना जंगल में महाराज उद्यानपाद ने अपनी रानी को घर से खदेड़ दिया था, हटा दिया था। छोटी रानी से उनको अधिक प्रेम था, इसलिए महाराज ध्रुव अपनी माता के साथ जंगल में रहा करते थे। एक शेर सीधा उन्हें प्राप्त होता था भोजन के लिए। एक शेर सीधा में पूरा नहीं हुआ, दूध कभी पीने को नहीं मिला। ऋषि पुत्रों का जब उन्होंने एक बार दूध देखा, क्या पी रहे? उन्होंने कहा दूध पी रहे, पीना है। लेकिन पुत्र सुंदर था, उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं पीना है, हमारी माता हमारी व्यवस्था करती है। इतना कह दिया, लेकिन आके घर में माँ से पूछा माँ दूध क्या होता है, हमें भी दूध चाहिए। माता सुनीति ने कहा पुत्र तुम्हारे पिता हमें एक शेर सीधा देते हैं, उसमें केवल भोजन हो पाता है, हम तुम्हें दूध उससे नहीं दे सकते। जिद पकड़ लिया। बाल हट, 4 हट महाराज प्रबल होते, योग हट, उसके बाद राज हट, फिर त्रिया हट और फिर बाल हट। बाल हट प्रबल हो गया। माता को कहना पड़ा अगर तुम्हें दूध चाहिए तो जाओ कालिंदी के घाट पे 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपे सहित अनुराग।
अनुराग धारण करके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 मतलब 12 अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है महाराज, तो 12 अक्षर मंत्र कहा गया। इसी को माता सुनीति ने पुत्र ध्रुव से कहा जाके कालिंदी नाम जमुना जी का, जमुना जी के घाटी पे जाके इसी नाम का भजन करो, तुम्हें दूध नहीं दूध वाला मिलेगा बेटा, तुम्हें दूध वाला मिलेगा। जितना इच्छा होगी तुम दूध पियोगे, ऐसा तुम्हें पिलाने वाला मिलेगा, जाओ। उन्होंने कितना पत्थर रखा होगा अपने हृदय पे माता, जब 6 साल के बालक को जंगल भेज दिया, अपने संरक्षण से दूर कर दिया। उन्हें नहीं भय था, क्योंकि उन्हें ये अटल सत्य था कि अगर ये हमारा कहना मानेगा, 12 अक्षर करेगा, तो इसे कोई मार नहीं सकता है। ये परमात्मा के नाम से जुड़ा होगा, इसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और एक बालक भजन करेगा, परमात्मा मक्खन के समान है, मोम के समान है, वो अवश्य से दर्शन देंगे। ये विश्वास था माता को अपने संस्कारों पे। भक्त ध्रुव को जमुना के तीर पे बैठा के बट वृक्ष के नीचे 12 अक्षर कराया। 6 महीने के अंदर परमात्मा रीझ गया। जिस बालक की अवस्था गोदी में हो, 6 साल की अवस्था माता गोदी में खिलाने की होती है, आज वो बैठ करके जंगल में तपोवन में साधन कर रहा है, परमात्मा रीझ गया। कैसा बालक है, इसे खेलने कूदने की उम्र है और ये भजन में लगा। रीझ करके आके खड़े हो गए, स्वयं श्री नारायण खड़े हो गए और उन्होंने कहा पुत्र ध्रुव, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। जैसे आंखें खोला, देखा अष्टभुजी भगवान है ना, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक में पद्म, एक में सब धारण किए खड़े हुए। शांताकारम भुजग शयनम, इस श्लोक में गाया गया ना उनकी प्रमुख प्रधानता स्वरूप वर्णन के। सब देखा, अचंभित हो गया महाराज ध्रुव। आप कौन है, आप कौन है? इतना अबोध थे महाराज ध्रुव। आप कौन है? हम अपनी माता के आदेश से हम दूध वाले का भजन कर रहे हैं। आप कौन है भगवान, आप कौन है? हम आपसे नहीं मिलना चाहते, आपने हमारा बेवजह समय नष्ट कर दिया। हमारे माता ने जो कहा था वो आपने क्यों नहीं हमें करने दिया? इसे सरलता कहते हैं, इसे सरलता कहते हैं भगवान। जब प्रेमत्व में हो, अपना दृढ़ निश्चय हो, तो हम किसी से भी किसी मुद्रा में बात कर सकते हैं। इसे प्रेमत्व कहते हैं और सरल जीवन कहते हैं। इतना सरल हो गए महाराज ध्रुव। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा पुत्र हम ही हैं दूध वाले, हम ही हैं दूध वाले। कहाँ दूध है तुम्हारे पास? दूध तो कहीं नहीं दिखता है। आप तो हथियार लियो, शंख लियो, सब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं लियो, दूध कहाँ है? क्या बात, ये विष्णु पुराण की कथा कहती महाराज। अगर पूरे भाव में सुनाएंगे ना तो यही कथा रात भर चल जाएगी, दौड़ा रहे कि भाव की प्रधानता है। भगवान ने बाहें फैला दिया ऐसे, आओ आओ बेटा, चलो तुमको दूध दिखाते हैं। अपनी बाहों में ले लिया, सिंहासन पे बैठा के क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया, जो उनका बसेरा है। श्री हरि नारायण का